हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पुरुष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है तथा उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहे हैं। धीरे धीरे पुरुष में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छीनते गए और इन्हें परतंत्र, निसहाय और निर्बल मान लिया गया। परंतु अंग्रेजी शासनकाल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जागृति आने लगी। समाज सुधारकों का ध्यान स्त्रियों की स्थिति सुधारने की ओर गया। पैरा। भारतीय चिंतक, मनीषी, समाज सुधारक सदैव इस बात के प्रति जागरूक रहे हैं कि नारी ही शक्ति का साकार रूप है। वही पुरुष को सहारा देती है और परिवार के माध्यम से नवीन संतानों को भविष्य में विभिन्न दायित्वों को निभाने के योग्य बनाती है। वही परिवार की आधारशिला है और समाज तथा देश की प्रगति बहुत कुछ उसी के सद्प्रयत्नों पर निर्भर करती है। जहाँ तक हिंदू समाज का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि वहाँ आदर्श रूप में विशेषतः मध्यकाल में उनकी स्थिति अवश्य दयनीय हो गई थी। वर्तमान में उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों ने कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक कार्य करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उनमें पुरुषों की तुलना में कोई भी क्षमता कम नहीं होती है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। कई स्त्रियां औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी हैं। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। उनके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। अनेक सामाजिक अधिनियमों में स्त्रियों की कमियों को समाप्त करने और उन्हें सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी लड़कियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें रूढ़िवादी विचारों से काफ़ी सीमा तक मुक्त किया गया है। पर्दा प्रथा को कम किया है। पैरा। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 80% स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई कार्य करती ही रही है। साधारणतः मध्यम और उच्चतम वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना बुरा समझा जाता रहा है, लेकिन औद्योगिक एवं आधुनिकीकरण ने स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता को कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अपनी आजीविका स्वयं चलाने वाली स्त्रियों की स्थिति उन स्त्रियों की तुलना में निश्चित
रूप से उच्च हैं, जो घर की चार दीवारी में घरेलू कामकाज में ही लगी हुई हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्ति की गई तब भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों ने जो स्थान प्राप्त किया उसे देखकर बाहरी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वह तो यह सोचने की अभ्यस्त थी कि हिंदू स्त्रियां पिछड़ी हुई हैं, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई है। स्पष्ट है कि पिछले 54 वर्षों में स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में काफ़ी वृद्धि हुई और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। आजकल कई स्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोणों में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब वे अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलंब विवाह को अच्छा समझने लगी हैं। जातीय नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है। अब वे रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज अनेक स्त्रियां महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं और कई तो समाज कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने की दृष्टि से सामाजिक जागरूकता का विशेष महत्व रहा है। आज स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। स्त्रियां संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकाकी या मूल परिवार में रहना चाहती हैं। वे मूल परिवार की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं। बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था और घर में प्रबंध में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों और स्वतंत्रता को देखते हुए कुछ लोगों को तो पारिवारिक जीवन के विघटित होने का भय है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अब तो मित्र और सहयोगी के रूप में उनका महत्व बढ़ रहा है।